हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साईं की दीवानी। आप सभी को ओम साईं राम। आज हम पढ़ेंगे साईं बाबा के 11 वचन। साईं बाबा ने स्वयं कहा है कि जो कोई भी भक्त मेरे इस 11 वचन को पढ़ेगा अथवा सुनेगा, उसकी ज़िंदगी के सारे फैसले मैं स्वयं करूँगा। तो चलिए पढ़ते हैं साईं बाबा का 11 वचन और उसका अर्थ। पहला वचन, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। इसका अर्थ यह है कि साईं बाबा की लीला स्थली शिरडी रही है, इसीलिए साईं कहते हैं कि शिरडी आने मात्र से समस्याएं टल जाएंगी। जो लोग शिरडी नहीं जा सकते उनके लिए साईं मंदिर जाना ही पर्याप्त होगा। दूसरा वचन, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। इसका अर्थ यह है कि साईं बाबा की समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही भक्त के दुख दूर हो जाएंगे। साईं मंदिरों में प्रतीकात्मक समाधि के दर्शन से भी दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन मन में सद्भाव का होना जरूरी है। तीसरा वचन, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। इसका अर्थ यह है कि साईं बाबा कहते हैं कि मैं भले ही शरीर में ना रहूं, लेकिन जब भी मेरा भक्त मुझे पुकारेगा मैं दौड़ कर आऊँगा और हर प्रकार से अपने भक्तों की सहायता करूँगा। चौथा वचन, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। इसका अर्थ यह है कि हो सकता है मेरे ना रहने पे मेरे भक्त का विश्वास कमजोर पड़ने लगे, वो अकेलापन और असहाय महसूस करने लगे, लेकिन भक्त को विश्वास रखना चाहिए कि समाधि से की गई हर प्रार्थना जरूर पूरी होगी। पांचवा वचन, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। इसका अर्थ यह है कि साईं बाबा कहते हैं कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, परमात्मा हूँ, इसलिए हमेशा जीवित रहूँगा। यह बात भक्ति और प्रेम से कोई भक्त अनुभव कर सकता है। छठा वचन, मेरी शरण खाली जाए हो कोई तो मुझे बताए। इसका अर्थ यह है कि साईं बाबा कहते हैं जो कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से मेरी शरण में आया है उसकी हर मनोकामना पूरी हुई है। सातवां वचन, जैसा भाव रहा जिन जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। इसका अर्थ यह है कि जो कोई भी व्यक्ति मुझे जिस भाव से देखता है मैं उसे वैसा ही दिखता हूँ। यही नहीं, जिस भाव से कामना करता है उसी भाव से उसकी कामना को पूर्ण करता हूँ। आठवां वचन, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, मेरा वचन न झूठा होगा। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित होगा उसके जीवन के हर भार को उठाऊंगा और उसके दायित्व का निर्वाह करूंगा। नौवां वचन, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। इसका अर्थ यह है कि जो भक्त श्रद्धा भाव से सहायता मांगेगा उसकी सहायता मैं जरूर करूंगा। 10वां वचन, मुझ में लीन वचन मन का है, उसका ऋण न कभी चुकाया। जो भक्त मन वचन कर्म से मुझ में लीन रहता है मैं उसका हमेशा ऋणी रहता हूँ। उस भक्त के जीवन की सारी जिम्मेदारियाँ मेरी हैं। 11वां वचन, धन धन वह भक्त अनन्य, मेरी शरणत जिसे नान्य। साईं बाबा कहते हैं कि मेरे वो भक्त धन्य हैं जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसे भक्त वास्तव में मेरे भक्त हैं। बोलो ओम साईं राम।